हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए स्टॉक मार्केट के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक जो हिडन चार्ज है उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं डीपी चार्जेस। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और ये चार्जेस कब आपको लगते हैं, कितना देने पड़ते हैं और कैसे देने पड़ते हैं, इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भी बात करते हैं कि डीपी चार्जेस क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डीपी चार्जेस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीपी चार्जेस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ठीक है। अब जो डीपी चार्जेस हैं ये कब लगते हैं और कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी शेयर्स को डिलीवरी के अंदर बाय करते हैं, काय में बाय करते हैं, डिलीवरी के अंदर। अब डिलीवरी के अंदर बाय करना मतलब ये कि हम किसी शेयर्स को जिसका प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, ऐसे हमने 100 शेयर डिलीवरी के अंदर बाय किए। तो डिलीवरी के अंदर बाय करने के बाद में क्या होता है कि मान लो कि आपने इसे मंडे को बाय किया, मंडे को मार्केट ओपन था, आपने मंडे को 100 शेयर्स जो है बाय किए। तो मंडे को 100 शेयर बाय किए तो ट्यूसडे के दिन, ठीक है, ये आपको जो है ऐसे आपके एप्लीकेशन के अंदर T1 होल्डिंग करके दिखाई देंगे। किस तरह से दिखाई देंगे? T1 होल्डिंग करके। और उसके बाद में जो है वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को ये जो है आपके अकाउंट के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाएंगे और जो T1 पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने 100 शेयर जो है बाय किए थे डिलीवरी के अंदर, तो उनका जो रेट था, मान लो 100 शेयर जो थे और एक शेयर का प्राइस 100 रुपये था। ठीक है। तो इस तरह से आपने 10,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करके, ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 100 शेयर आपने बाय किए और बाय किए आपने मंडे को। और मंडे को जब आपने बाय किए तो वेडनेसडे को, बुधवार के दिन जो है वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ गए। कहाँ आ गए? डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है। इसका ईमेल भी आपको आ जाएगा कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो है 100 शेयर जो है जो भी कंपनी के आपने बाय किए वो क्रेडिट हो गए। अब दोस्तों, ये जो शेयर्स है ये आपके अकाउंट के अंदर जो है डीमेट अकाउंट के अंदर जमा हो जाएंगे। डीमेट अकाउंट एक लॉकर की तरह होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे शेयर्स को रखा जाता है। ओके। तो अब ये आपकी मर्जी, एक बार आपके पास में जो शेयर्स आ गए तो आप चाहे उसे सेल करो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब भी आपकी मर्जी करे उसके बाद आप उसे सेल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जो शेयर्स बाय किया था वो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर जो है क्रेडिट हुआ, जमा हुआ। लॉकर, ये एक हमारा लॉकर की तरह है जिसके अंदर हमें शेयर्स जो है जमा हुए हैं। वॉलेट की तरह काम करता है डीमेट अकाउंट। तो भाई, ये जो डीमेट अकाउंट को जो मेंटेन करने का जो काम है, मेंटेन करने का काम मतलब कि इसमें हमारे शेयर जमा हो रहे हैं, इसमें से शेयर्स जो है निकाले जा रहे हैं जब हम सेल करेंगे। तो भाई, इसका जो है पूरी सिक्योरिटी का जो है देख रेख का काम, डिपॉजिट करने का काम, विड्रॉ करने का जो काम है वो दोस्तों जो है क्या कहेंगे हम उससे कि फर्म करती है। एक को कहते हैं NSDL और दूसरे को कहते हैं CDSL। ठीक है। NSDL, CDSL। तो भाई, ये जो दोनों हैं इसी को कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या कहते हैं इन्हें? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इनका काम है भैया कि हम जो शेयर्स को डिलीवरी में बाय कर रहे हैं उन्हें हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर जमा करना और जब हम उसे सेल करेंगे तो उसमें से सिक्योरली निकाल के हमें रिटर्न देना, सेल मतलब हमारे ब्रोकर को देना। ये सारे काम ये करते हैं। तो इसके लिए भाई ये कुछ चार्ज तो लेंगे, फ्री में तो काम करेंगे नहीं। NSDL, CDSL, जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमने अकाउंट ओपन किया, चाहे जीरोधा हो, ग्रो एप्लीकेशन हो, अब स्टॉक्स हो, तो हमारा जो डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है तो एक तो NSDL में हुआ होगा या CDSL में हुआ होगा। ये आप अपने अकाउंट के अंदर जाके देख सकते हैं, दोनों में से किसी एक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमको जो है इनको चार्ज देना पड़ता है। ओके। तो अब ये चार्ज लगेगा कब? तो भाई, जो हमने शेयर डिलीवरी के अंदर बाय किए थे, डिलीवरी के अंदर जो शेयर हमने बाय किए थे, अब हमको उसमें प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, जो भी हो गया, अब जब हम उसे सेल करेंगे, क्या करेंगे हम उसे? सेल। ठीक है। सेल करेंगे तो सेल करने के बाद में दोस्तों ये शेयर्स को हमारे डीमेट अकाउंट से जो है निकाला जाएगा। तो उस समय हमको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो है चार्ज देना पड़ता है, उसी को कहते हैं डीपी
चार्जेस। अब एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ता है, तो वो होता है दोस्तों 15 रुपये से लेके 16 रुपये तक के। कितना होता है, 15 रुपये से लेके 16 रुपये तक के। अब मान लो कि अगर मैं बात करूँ अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा है, ग्रो है, अब स्टॉक्स हैं, तो इनमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 13.5 रुपये से 13.5 रुपये होता है, प्लस उसके ऊपर होता है जीएसटी। क्या होता है, जीएसटी। तो ऐसा पूरा मिला के जो है ये मान लो 15 रुपये के करीब में तो चले जाता है। तो कोई 15, किसी का 15.5, किसी का 16 रुपये, इस तरह से आपको डीपी चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्टार्ट के अंदर स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डिलीवरी के अंदर कोई शेयर बाय कर लेते हैं। मान लो जस्ट वो 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। कितने इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये, है ना। मान लो किसी शेयर है जिसका नाम है XYZ, इस शेयर की जो कीमत है वो है 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये। तो क्या किया कि कोई न्यू भी ट्रेडर है, तो उसने जो है ये 100 रुपये वाला जो शेयर है वो एक शेयर बाय कर लिया, एक शेयर को बाय कर लिया, ठीक है। कितने में, ₹100 में, ओके। अब 100 में बाय किया, और बाय भी कैसे किया, डिलीवरी पे। काय में बाय किया उन्होंने, डिलीवरी पे, ओके। अब कुछ दिनों बाद जो है उनका जो शेयर था वो उसके प्राइस हो गए 110 रुपये। कितने हो गए, 110 रुपये। और 110 रुपये पे उन्होंने 3-4 दिन बाद बोलो, एक हफ्ते बाद बोलो, इसे सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब उन्होंने जो बाय किया था वो किया था 100 पे, और सेल किया उन्होंने 110 रुपये पे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उनका 10 रुपये है। लेकिन अब ये प्रॉफिट लॉस में कैसे बदलेगा वो आप देखिए, ठीक है। तो भाई जब उन्होंने 100 में बाय किया था और 110 पे उन्होंने जब सेल किया था, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो भाई इसमें जो ब्रोकरेज है पहले स्टार्टिंग के अंदर, वो ब्रोकरेज उनको कम से कम 1 से जो है 2 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 2 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 रुपये में से हम जो है एक जो है 1.5 रुपये कम कर देते, तो बचे हमारे पास में कितने, प्रॉफिट में से हमारे पास बचे 8.5 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डिलीवरी के अंदर शेयर बाय किया था, डिलीवरी के अंदर शेयर बाय करने के बाद में उसे सेल किया, तो अब यहाँ पे लगेगा डीपी चार्ज। क्या लगेगा, डीपी चार्ज। तो अब डीपी चार्ज जो हमको मालूम है वो कितना होता है, वो करीब होता है दोस्तों 15 रुपये के करीब। कितना होता है, 15 रुपये के करीब। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए कि जो प्रॉफिट जो हुआ है वो तो 8.5 रुपये का हुआ है ना। और उसके बाद में और हमें क्या देना पड़ रहा है, हमें डीपी चार्ज देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है हमको, 15 रुपये के करीब में। तो मुझे ये बताइए कि 8.5 रुपये का जो प्रॉफिट था वो भी गया, और उसके बाद में पास से हमें जो है, और हमें यहाँ पे जो है 6.5 रुपये जो है, 6.5 रुपये या 7 रुपये हमको देना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे जो प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ था, वो 10 रुपये का प्रॉफिट काय में बदल गया, लॉस में बदल गया। और इस तरह से जब न्यू भी जो है अपने अकाउंट के अंदर देखते हैं, तो वो सोचते कि भाई मुझे तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो मुझे और जो है माइनस के अंदर जो है यहाँ पे मुझे जो है अमाउंट दिख रहा है। तो ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं होती, न्यू ट्रेडर्स को मालूम नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब आप डिलीवरी के अंदर शेयर बाय कर रहे हैं, ठीक है, जो भी शेयर बाय कर रहे हैं, मान लो किसी कंपनी के आपने 100 शेयर बाय किए, तो 100 शेयर जब आप बाय कर रहे हो ना, तो जब उसे आप डिलीवरी में बाय कर रहे हो, डिलीवरी में बाय करने के बाद जब आप उसे सेल करोगे, तो 100 शेयर अगर आप इकट्ठा सेल कर रहे हो, तो डीपी चार्ज आपको एक ही बार देना पड़ेगा। डीपी चार्ज आपको एक ही बार देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम कंपनी है, मान लो कोई XY कंपनी है, उसके 100 शेयर आपने सेल किया, डिलीवरी में बाय किया था, 100 शेयर आपने एक साथ सेल किया, तो आपको एक ही बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया कि इसी XY कंपनी के 100 शेयर्स में से 50 शेयर जो है आपने मंडे को सेल किए। कब सेल किए, मंडे को सेल किए, ठीक है, मंडे को आपने सेल किया, तो यहाँ पे आपको एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, इसी कंपनी के जो XY कंपनी के फिर 50 शेयर आपने ट्यूसडे को सेल किए, तो फिर यहाँ पे भी आपको जो है फिर से एक बार और जो है डीपी चार्ज देना पड़ेगा। मतलब 2 बार आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। मतलब एक ही कंपनी के शेयर्स जो है, अगर वो आप अलग अलग 2-3 बार सेल करते हो, जितनी बार सेल करते हो उतनी बार आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर सेम डे, ठीक है, सेम डे के दिन आप जो है 2 कंपनी के शेयर्स, जैसे एक है XY और दूसरा है ZP, ये 2 कोई कंपनी है, ठीक है, इन 2 कंपनी के शेयर्स आपने बाय करके रखा था, आपने आपके पास होल्डिंग थी, तो आपने मंडे के दिन, ठीक है, कौन से दिन, मंडे के दिन आपने एक ही दिन, मंडे के दिन इन दोनों शेयर्स के जो दोनों जो शेयर्स है इनको सेल कर दिया। जैसे इसकी 50 क्वांटिटी, इसकी 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको दोनों केस के अंदर जो है डीपी चार्ज
लगेंगे। यहाँ पे दोनों केस में आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि एक ही दिन के अंदर आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स को सेल करते हो, ठीक है, जो आपने डिलीवरी में लेके रखा था, तब भी आपको जो है अलग अलग डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।